कालिदास का अहंकार। जब कालिदास को हुआ अभिमान तब कैसे देवी सरस्वती ने दिया उन्हें ज्ञान। ये कहानी एक महान कवि कालिदास की है। उन्हें अपने द्वारा रची गई काव्य रचनाओं पर अभिमान हो गया था कि उनसे महान कवि कोई है ही नहीं। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए देवी सरस्वती ने रचा एक सॉन्ग जिसकी चर्चा इस कथा में है। कालिदास जी को एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण मिला। वह शास्त्रार्थ के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। सामने एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यही किसी से पानी मांगकर अपनी प्यास बुझाई जाए। पास ही झोपड़ी थी। झोपड़ी से एक बालिका निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उससे अपने पीने के लिए पानी मांगा। उस बालिका ने उनसे सर्वप्रथम परिचय बताने को कहा। कवि को लगा कि इससे देरी हो रही है और उन्होंने बात टालने के लिए बालिका से कहा, बेटी तुम छोटी हो, घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो। बालिका बोली, नहीं, आप अपना नाम बताइए पहले, तभी पानी मिलेगा या किसी अन्य सदस्य को बुलाऊंगी। थोड़ा सोचकर कालिदास जी ने बोला, मुझे नहीं पता। बालिका ने कहा, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। आपको तो सब याद रहना चाहिए। कालिदास जी ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। बालिका बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते और निरंतर गतिमान रहते हैं। कालिदास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मेहमान हूँ, कृपया अब तो पानी पिला दो। बालिका बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो ही चुके थे कालिदास। कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप कृपया करके पानी पिलाएं क्योंकि मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। इस पर बालिका ने प्रत्युत्तर दिया। बालिका ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी वह सबको अन्न के भंडार देती है। और दूसरे दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वे मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, बालिका। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। बालिका बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे कीश। कालिदास ने पूछा, कैसे? कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब सत्य कहें, कौन है आप? तभी आपको पानी मिलेगा और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तभी आपसे मिलाया जाएगा। कृपया बताएं, सत्य कहें, आप कौन हैं? कालिदास जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। बालिका ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? कालिदास ने कहा, क्यों? बालिका ने कहा, मूर्ख तो दो ही लोग हैं, एक राजा जिसे उसकी योग्यता ना होने पर भी राज्य मिलता है। कालिदास बालिका के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना से गिड़गिड़ाने लगे। बालिका ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। बालिका स्वरूप माता सरस्वती ने कहा, माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा।
कालिदास जी को अपनी गलती समझ आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। आप सभी से अनुरोध है कि जीवन में कितनी भी योग्यता प्राप्त हो, कभी भी अहंकार को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसे ही और भी प्रेरणादायी कहानी या प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।